देखिए, अपन कल 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी, 28 मई को हुई थी। 28 मई, सभी ध्यान देंगे, इधर कॉपियां मत देखो, कोशिश करो, डरो मत, अपने डर को जीतो। ये डर के आगे जीतने वाली लाइन ऐसे ही नहीं बनी है, ये सैकड़ों सालों के बाद, उदाहरणों के बाद बनी है कि डर के आगे वास्तव में जीत होती है। आप सच में डर को, अपने को जीत लो, अपने डर से आगे बढ़ो। ये पन्ने पलटते हो ना तुम, ये पन्ने पलटना ही क्या है, डर है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, कहीं गलत नहीं हो जाए। ये डर निकाल के फेंक दो। अब ठीक है, अभी तो आप पढ़ रहे हो, पर इतना कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि किताब या नोटबुक, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको ऐसे पटक दो कि ये ले, पूछ ले कहीं से भी। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये तब आएगा जब डरना छोड़ोगे। अभी तो डर रहे हो आप, बंधन मोह माया, आपने अपने मोह माया के बंधन बांध रखे। किससे? किताबों से, नोटबुक से। तो ये मोह और माया के जो बंधन है ना, इनको हटा दो। एक बार पढ़ा, फिर अपने कल पढ़ा है ना, कल ही तो पढ़ा है, तो एक बार कोशिश तो करो। कितना याद आता है बिना देखे? पन्ने पलटने से क्या मतलब? तो कल हमने पढ़ा, देखो, नसीराबाद में क्रांति हुई, 28 मई को हुई थी, है ना? 28 मई को क्रांति हुई थी। वहां पे दो लोग थे, मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यू। मैंने बताया था, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से मार मार के कर्नल को क्या कर दिया? बरी करना जानते हो ना, निपटा दिया। तो कर्नल को वुड से मार मार के क्या कर दिया? ऐसे याद रखना, मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यू बरी। ठीक, फिर आप आगे आओ, नीमच 3 जून को ही। नीमच जो है, मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में तो एमपी में है, और वैसे ही चित्तौड़ के इधर पड़ता है, यानी भीलवाड़ा, चित्तौड़, मेवाड़ का जो इलाका है, मेवाड़ का जो क्षेत्र है, उस तरफ पड़ता है कौन? नीमच। तो वहां पे नीमच से जब वो क्रांति करके आगे बढ़े, नीमच में छावनी को आग लगाई, लूटपाट करके हथियार ले लिए उनके, अंग्रेजों के। और वहां से जब वो आगे बढ़े, तो आगे उनको कौन मिला? शाहपुरा का। रास्ते में कौन मिला? शाहपुरा के शासन। भाई कहा कि हम अंग्रेजों को ऐसे ऐसे, अरे क्या यार, तो बहुत बढ़िया काम है। तो उन्होंने, शाहपुरा के शासक ने उनका क्या किया? आदर सत्कार किया, उनको ठहराया। ठीक है, ये नीमच वाली बात हुई। फिर हम कहा चले? एरनपुरा। एरनपुरा में हमने देखा कि 21 अगस्त, वेरी गुड, 21 अगस्त एरनपुरा। एरनपुरा में क्या हुआ? एरनपुरा की छावनी के जो सैनिक थे, पहली बात तो वो जोधपुर लीजियन वाले थे। एरनपुरा में ये चीज अभी लिखी थोड़ी है, लिख ली क्या? देखो, एक सेना थी जोधपुर लीजियन, सेना का नाम क्या है? ये जोधपुर लीजियन जो है ना, 1835 में बनी थी। एक बार गूगल करके देख लेना, पर मुझे याद आ रहा है कि 1835 में बनी थी। गूगल देख लो भाई, जोधपुर लीजियन कब बनी, ऐसा डाल लो ये जोधपुर लीजियन, तो मेरे ख्याल से 1835 में बनी होगी। तो जोधपुर लीजियन के जो सिपाही थे वो कहां थे? एरनपुरा में। और एरनपुरा में उन्होंने फिर अंग्रेजों से क्रांति की, और क्रांति करके एरनपुरा की छावनी को लूट कर उन्होंने सोचा अब कहां चले? दिल्ली चलो, क्योंकि क्रांति में सब क्रांतिकारी कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे। तो उन्होंने एक नारा दे दिया, चलो दिल्ली और मारो। दिल्ली जाके क्या करेंगे? फिरंगी को मारेंगे। तो ये काम करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया। तो ये नारा किससे संबंधित है? एरनपुरा की छावनी। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर वो रास्ते में, लेकिन दिल्ली जाना था उनको मारवाड़ होके, और मारवाड़ से पहले, जोधपुर से पहले मारवाड़ में एक ठिकाना पड़ता है जिसे कहते हैं आउवा। अच्छा, आपने लोक देवियां पढ़ी क्या? सुगाली माता भी पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी सुगाली माता? एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करो जिसने अभी सुगाली माता पढ़ी कल्चर में। नहीं पढ़ी? पक्का बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पढ़ी होगी, तुमने 50 माताएं पढ़ी होंगी, तुमको सुगाली माता याद नहीं? 1857 की क्रांति की माता कहते हैं उसको। 54 हाथ थे, 12 सिर थे, नहीं पढ़े? देखो, आउवा में, आउवा ठिकाना जो था उसमें एक माता थी, माता का नाम था सुगाली माता।
और वो माता कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी? आराध्य देवी। कुशाल सिंह चंपावत उसकी पूजा करते थे। अब अंग्रेजों की सेना आती थी, बार बार ये लोग क्रांतिकारी लोग है ना, बढ़िया मारते थे अंग्रेजों की सेना को, बढ़िया ठोकते थे, समझ में नहीं आ रहा था इनको जीत। और जैसे वो कोई थकान मकान कोई थक जाता था ना युद्ध में, तो उसको जाके दूसरा सैनिक क्या करता था? सुगाली माता के आगे खड़ा कर देता था कि देख माता जी। और जैसे ही वो खड़ा होता था वहां जाते उसमें ताकत आ जाती थी, फिर वो तलवार और बंदूक उठा लेता था, चलो ले चलो मुझे मैदान में। तो इस तरह से भयानक जोश आ जाता था। तो इसलिए सुगाली माता को क्रांति की देवी कहा गया। और आपने अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, पर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। सुगाली माता के बारे में आपको पता होना चाहिए। आऊबा की जो है कुशाल सिंह चंपावत जो है आऊबा ठिकाने की माता थी, आराध्य देवी थी। और 1857 की क्रांति में सैनिकों को जोश दिलाने में, उनमें बहादुरी की भावना भरने में ये श्रद्धा जो थी ना, सुगाली माता वाली श्रद्धा भक्ति, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। यहां तक कि अंग्रेजों को पता चला कि यार ये कहां से इतनी ताकत ले लेके आ रहे हैं, कि वो सुगाली माता की वजह से इनमें। देखो मैं भी मानता हूं, आपको लग रहा होगा कि माता ने कैसे ताकत दे दी, लेकिन कई बार क्या होता है आप देखना, जब आप परेशानी में होते हो और परेशानी में आपने अगर बजरंगबली का नाम ले लिया, हनुमान जी का नाम ले लिया, या किसी और देवी देवता जो आपके हैं उनका नाम ले लिया, तो आपके अंदर एक जोश आ जाता है, आता नहीं आता है? ईश्वर भले ही आपको और कुछ करे या ना करे, पर ईश्वर आपको विश्वास देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि यू कैन डू इट। ये विश्वास कहां से आता है? ईश्वर। तो इसलिए हम ईश्वर को मानना नहीं मानना ये अलग चीज है। बहुत सारे लोग ये होंगे कि यार देखा न जाना न क्या है, नास्तिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर से आपको केवल रियल ताकत मिले, ईश्वर से आपको मानसिक शक्ति मिलती है, आपको लड़ने का इरादा मिलता है, आपको फाइट करने के लिए क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी ही फाइट करने की, लड़ने की प्रेरणा सुगाली माता से किनको मिल रही थी? आऊबा के क्रांतिकारियों। तो उनमें इतना जोश आ जाता था, जैसे मेवाड़ वालों को देखना, आप एकलिंग जी का जयकारा लगाते थे युद्ध में, जय एकलिंग जी, और फिर बस मरने मारने को तैयार। इसलिए एक एक सैनिक की चार चार को लेकर मरता था। अपने जितने भी साके हुए, मैंने आपको बताया, साकों में क्या रिजल्ट होते थे पता है? साके जब होते थे उनके रिजल्ट क्या होते थे कि एक तरफ 5000 सिपाही हैं, दूसरी तरफ 20,000 सिपाही हैं। उधर 5000 खत्म हो गए, लेकिन उधर भी 18,000 खत्म हो गए। यानी एक एक सिपाही 4-4-5-5 को लेकर मरता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए, जलते हुए, आग में कूदकर अपनी जान देते हुए देख के आया है। तो वो जोश आता था ना उसमें। अब ये तो है नहीं कि उसमें ताकत बढ़ गई, ताकत नहीं बढ़ती है, केवल बढ़ता है हौसला। और इसलिए कहते हैं कि हौसलों से लड़ी जाता है जंग। जो भी युद्ध होते हैं, जो भी जंग होती है, वो किससे जीती जाती है? हौसलों से, ताकत से नहीं जीती जाती। ताकत उतनी रहती है, हौसला अगर बड़ा होता है तो एक कमजोर सा आदमी एक पहलवान को उठा के पटक देता है, हौसला अगर ज्यादा है। तो यही चीज थी कि सुगाली माता के सामने जाके उनको विश्वास आ जाता था कि अब माता जी अपने साथ है, और माता जी अपने साथ है तो अपन लड़ सकते हैं, अपन जीत सकते हैं, अपन हरा सकते हैं। और फिर वो दोगुने जोश से लड़ते थे। और आपको पता है दोगुने जोश से लड़ने पे क्या होता है? अकेला व्यक्ति 4 पे भारी पड़ता है। आपने बचपन में स्कूल में कभी आपकी फाइट हुई होगी, आपकी लड़ाई हुई होगी, और जब आपको बहुत गुस्सा आया होगा तो आपने देखा होगा कि आसपास जो 2-3 थे उनको भी पीट दिया होगा आपने, होता है ना? जब आपको ज्यादा गुस्सा आ गया होगा, आप सही थे, फिर भी आपको कुछ परेशान कर रहे थे कोई लोग, तो आपने अकेले नहीं 2 को पीट दिया होगा, 3 को पीट दिया होगा। और जब आप गलत थे तो एक छोटा सा जो आपका दोस्त है, छोटा हो आपसे, आपका दुश्मन छोटा हो, वो भी आप पे भारी पड़ गया हो। ये सारी बातें क्या है? हौसले। आप सही थे तो आपके पास हौसला आया, आप गलत थे तो आपका हौसला क्या हो गया? डाउन। तो इसलिए कहते हैं जंग किससे जीती जाती है? हौसलों से। तो ये हौसलों की जंग है। तो सुगाली माता के जाके आशीर्वाद लेके, और वो जो सुगाली माता के जो खून का जो खप्पर भरा रहता था, बलि देते थे, तो उसमें से निकाला और तिलक किया खून का, और बस अब अपन क्या बन गए हैं? योद्धा। इस तरह से फिर सुगाली माता को आखिरकार अंग्रेजों ने ढूंढा कि भाई कहाँ है ये मंदिर। फिर सुगाली माता की मूर्ति को लेके गए अंग्रेज, और बाकायदा आऊबा से लेकर अब अजमेर का जो म्यूजियम है ना, उसमें रखी हुई है सुगाली माता।
नेट पर गूगल पर सर्च करना, कौन सी माता, कुछ किया करो। ऐसे घर पे क्या रील देखते हो क्या, रील, हाँ, तो ये रील देखने से नहीं होगा कुछ भी, आपकी खुद की रील बन जाएगी। रील देखने के बजाय ये देखा करो, आज क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सर्च करें, थोड़ा देखें आज क्या पढ़ा। नसीराबाद की छावनी पढ़ी तो एक बार नेट पे सर्च कर लो भाई स्पोर्टिस बोर्ड कौन था, कर्नल न्यूबरी है। अपन ने अभी आउबा पढ़ रहे हैं तो आउबा की क्रांति को एक बार सर्च कर लो, तो आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाएंगी। इंटरेस्ट लेने की बात है ना। अब वहां तो ये होता है कि अपने कोचिंग से पहुंच गए, अपने घर हो गया 2 बज गए 2:30 बज गए, कोचिंग का बैग है ना उसको ऐसे फेंक दो जो दिखे नहीं, कल तक दिख नहीं जाए कहीं, ये सारे कलेश की जड़, और इसको दूर फेंक दो और फिर उठाएंगे अगले दिन ढूंढेंगे कहाँ है, फिर अगले दिन सुबह ही आएंगे, जब देखेंगे देखिए मास्टर कौन सा है, फिर जब मैं आऊंगा तब याद आएगा अच्छा हिस्ट्री का मास्टर ये है, तो भूल ही गए थे। तो ऐसे मत करो है ना, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा चीजों को सर्च करो तो आपको फिक्स हो जाएगी, दिमाग में याद रहेंगी। तो ये सुगाली माता की कहानी थी। अब आप ऐसा करो, एक तो वो बुक लाना ऑफिस में से, वो थी जो कुछ रह जाएगा तो नहीं उसमें से, देखिए उसमें भी कुछ चीजें हैं तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, 1-2 पॉइंट रहे नहीं। और अब लिखो, कहां तक लिख लिया था अपन ने, बिठोड़ा का युद्ध लिख लिया ना, ठीक है। अब लिखो चेलावास का युद्ध। देखो भाई मैंने आपको बताया बिठोड़ा के युद्ध में क्या हुआ कि अनार सिंह पवार और कौन था दूसरा कौन सा था, कुशल राज सिंह भी, ये 2 लोग थे जो किस तरफ से आए थे, महाराजा तख्त सिंह ने क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए, अरे पास कर दो ना ऐसे, इसको दे दो इसको दे दो, आ जाएगी। तो महाराजा तख्त सिंह ने किसको भेजा था, अनार सिंह पवार और कुशल राज सिंह भी। इनसे कौन लड़े, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में कौन लड़े, क्रांतिकारी। और जब ये लड़े 8 सितंबर को ये युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध। हालांकि बिठोड़ा का युद्ध इस बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लिखो चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध देखो ये था कि जब बिठोड़ा के युद्ध में अंग्रेज बोलो तो महाराजा तख्त सिंह चाहे अंग्रेज एक ही बात, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे हैं, महाराजा तख्त सिंह। तो तख्त सिंह की जब सेना हार गई, किसमें हार गई, बिठोड़ा के युद्ध में, तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। अंग्रेजों ने कहा यार तुम्हारे बस का रोग नहीं, तुम हटो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, हम जाएंगे। तो अंग्रेजों को उस टाइम पे जब एजीजी था, एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा एजीजी समझाता हूं तुमको, पता तो है ना एजीजी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई एजीजी जो है राजस्थान में, राजपूताना जो है उस टाइम राजपूताना था, ये राजपूताना में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना वो कौन है, एजीजी। इसको कहते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, जीजी यानी गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल तो पूरे भारत पे है, और पूरे भारत में कई सारे, जैसे राजपूताना है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, बंगाल है, गुजरात है, असम है, कई सारे क्या है प्रांत, उन प्रांतों पे क्या होते थे एजीजी। तो राजपूताना में कौन है एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस। पहला एजीजी तो लॉकेट था, अगर याद रखो तो रख लेना, प्रथम एजीजी था लॉकेट, लॉकेट जो गले में पहनते ना। लेकिन उस टाइम पे क्रांति के समय जो एजीजी था वो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि तुम्हारे पार नहीं पड़ेगी, तुम ये सुगाली माता ये फालतू की कहानियां बना बना के तुम हार के आ गए। उन्हें अंग्रेजों ने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारी बिठोड़ा के युद्ध में, तो तख्त सिंह ने कहा साहब हार गए, हमारे को 2 भेजे थे, अनार सिंह पवार भेजा, कुशल राज सिंह भी, लेकिन हार गए। क्या तुम हार गए, तुम पे लड़ना ही नहीं आता है, इसलिए अब ये युद्ध कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। अब गाड़ी कौन चलाएगा, भाई चलाएगा, तो युद्ध कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। तो ये लोग एजीजी आया खुद,
एजीजी बहुत बड़ी चीज होती है। पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी कौन है? एजीजी खुद आया और अपने साथ में जोधपुर में कौन था? अरे भाई अंग्रेज कौन था? जोधपुर में अंग्रेज कौन था? मैकमेसन। तो मैकमेसन को भी लाए कि अब अंग्रेज लड़ेंगे, तुम पे लड़ना आता ही नहीं, हम इन क्रांतिकारियों को एक दिन में ही क्या कर देंगे, ठिकाने लगा देंगे। तुम्हें लड़ना नहीं आता है, तुम कहानियां बना रहे हो फालतू की सुगाली माता के चक्कर में हार गए, उनके पास सुगाली माता है, वो आशीर्वाद ले आते हैं, हम देखते हैं देखिए सुगाली माता का आशीर्वाद क्या करता है। ऐसे करके दोनों सेना लेके आ गए। कहां पे आ गए? चेलावास। कितने सितंबर को? 18 सितंबर को। 8 सितंबर को बिथौड़ा और 10 दिन बाद ही चेलावास। 18 सितंबर, 8 और 18, 10 दिन का अंतर है दोनों में, याद रखोगे। 18 सितंबर को ये सेना लेके आ गए चेलावास में, और चेलावास जो गांव था उसमें अब सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ थे कौन? गोरे। अरे एक तरफ कौन थे? गोरे। गोरे थे ना, दोनों सेनापति कौन है? गोरे हैं, मैकमेसन और पैट्रिक लॉरेंस। एक तरफ थे काले। इस युद्ध को कहते हैं गोरे कालों का युद्ध। भाई पहले पिथौरा के युद्ध में दोनों तरफ काले थे ना, लेकिन इस युद्ध में एक तरफ कौन है? गोरे। इसलिए इतिहास में इस युद्ध को कहा जाता है गोरे कालों का युद्ध। ये प्रश्न कई बार आया है कि भाई गोरे कालों का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? 18 सितंबर। किन किन के बीच हुआ? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में तो क्रांतिकारी, और पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना। यही होगा, ठीक है। कहां हुआ? चेलावास में। अब आती है इस युद्ध की घटनाएं। तो भाई युद्ध में अंग्रेजों ने सोचा अब देखो इनको हम बताते हैं, ये तुम तख्त सिंह, ओनार सिंह, फोनार सिंह आए थे, इन पे लड़ना आता नहीं है। आते आते क्या हुआ, इन्होंने भयंकर अटैक किया मैकमेसन ने और उसने। तो मैकमेसन कुशाल सिंह चंपावत के हाथ लग गया। कुशाल सिंह चंपावत ने मैकमेसन का सिर काट दिया, सिर ही काट दिया, और सिर काट के उसको आउगा का जो किला था ना उस पे ऊपर ही ऊपर टांग दिया। अंग्रेजों की सेना लड़ रही थी, फिर उसने देखा यार मैकमेसन ऊपर क्या कर रहा है, फिर ढंग से देखा तो यार मैकमेसन नहीं, मैकमेसन का सिर ही सिर है केवल। फिर उनके बात समझ में आई, फिर वो भागे। तो मैदान छोड़कर अंग्रेजों की सेना इस प्रकार से आपने देखा कि चेलावास के युद्ध में क्या होता है, मैकमेसन का सिर काट देते हैं और सिर काट के कहां टांग देते हैं? आउबा के किले की दीवार। बात खत्म। तो ये 2-3 बातें याद रखना, ये चेलावास का युद्ध लिख लो। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, 18 सितंबर, ठीक है, और 1857 तो है ही। लिखो, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से राजपूताना के एजीजी, क्या लिखोगे? एजीजी, राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमेसन। मैकमेसन ने क्या लिखा था शुरू में? इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, है ना, इस युद्ध में, हाँ ठीक है, नेतृत्व किया, लिख लो, नेतृत्व किया। क्या किया? नेतृत्व किया। जिसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में
जल्दी लिखो थोड़ा। क्रांतिकारियों की जीत हुई। क्रांतिकारियों की क्या हो गई? जीत हुई। मैकमेसन का मैकमेसन का सिर काटकर, मैकमेसन का सिर काटकर आउबा के किले की, मैकमेसन का सिर काटकर आउबा के किले की दीवार पर लटका दिया गया। दीवार पर लटका दिया गया। अब देखो ये चीजें हो गई, यानी कि अंग्रेजों की पार नहीं पड़ी। आखिरकार अंग्रेजों ने कुछ महीने तक शांति रखी, कुछ महीने तक क्रांतिकारी भी वही रहे और खुशहाल सिंह चंपावत उनका नेतृत्व करते रहे, ठीक है। लेकिन फिर जनवरी 1858, आगे लिखो, जनवरी 1858 में, जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स, कौन है? ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर होम्स, ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आउबा पर पुनः अधिकार किया। आउबा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, ठीक है, आउबा पर पुनः अधिकार कर लिया। आउबा को हरा के खुशहाल सिंह चंपावत को पकड़ लिया अंग्रेजों ने। खुशहाल सिंह चंपावत पे मुकदमा चलाया, मुकदमा चला के 1-2 साल बाद उसको छोड़ दिया। अंग्रेज भले आदमी थे, अंग्रेज क्या थे? बहुत भले लोग थे। अब मध्यकाल की बात होती और कोई विद्रोह कर देता, कोई क्रांति कर देता, उसको फांसी देते थे। वहां तो एक ही दिन में काम खत्म, तुरंत ही मार देते। लेकिन देखो खुशहाल सिंह चंपावत ने 2-2 युद्ध लड़े, मैकमेसन का सिर काटा, उसके बावजूद अंग्रेजों ने उसे माफ कर दिया कि ठीक है यार, आप हो गया, उस टाइम पे जोश में गलती हो गई। अंग्रेज बहुत भले लोग थे। अंग्रेजों के टाइम पे आप देखोगे कभी किसी महिला का अपहरण नहीं किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कभी किसी को ऐसे अत्याचार नहीं की। अंग्रेज, हालांकि अपनी तो कहानियां बनी हुई है, अपने को ऐसा ही पढ़ा है, अपन ऐसे ही समझते हैं, अपने को लगता है अंग्रेजों ने बहुत गलत किया होगा, पर जितना गलत अंग्रेजों को दिखाया जाता है ना, अंग्रेज इतने गलत नहीं थे। जब आप ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा और मतलब गहराई से स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमको ऐसे बताया गया है कि अंग्रेज बहुत बुरे थे, अंग्रेज बहुत बुरे। अंग्रेज कोई ज्यादा बुरे नहीं थे, ठीक ठाक बुरे थे, बहुत ज्यादा बुरे नहीं थे, ठीक ठाक बुरे तो अपन भी हैं, तो अपन जैसे बुरे हैं इतने ही बुरे वो थे। अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के मध्यकाल में क्या होता था कि 10 साल की, 8 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता था। आक्रमणकारी, आक्रांता, विदेशी जो शासक यहाँ पे थे, 10 साल की बच्ची को, 8 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते थे। जबकि अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने कभी कभी किसी का किडनैप नहीं किया। उन्होंने जो भी किया कानून के दायरे में किया। अपने महात्मा गांधी है, चिल्ला चिल्ला के अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगा के पूरे सड़क पे भयानक भीड़ वाला जुलूस लेके निकल जाते थे। अब उम्मीद करो औरंगजेब के टाइम पे ऐसे निकल जाए कोई? औरंगजेब सबको गोली पड़वा दे, वही जुलूस को ही खत्म करवा दे, वही तोपे लगवा दे, तोपे लगवा के ये उड़ा दो सबको। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज मुकदमा चलाते थे, अंग्रेज कहते भाई नारे लगाओ, आपका अधिकार है, हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, विरोध करना, आंदोलन करना, ये सब क्या है? आपके आपके अधिकार है। और उधर मध्यकाल में पूछो औरंगजेब से भाई क्या अधिकार है, कि अधिकार क्या होता है? अधिकार क्या होता है? बादशाह के विरुद्ध आंख भी ऊपर उठा ली तो आंख निकाल लेते थे, आंख निकाल ली जाती थी। अपने भाइयों को नहीं छोड़ते थे वो, औरों को तो क्या छोड़े, अपने बाप को नहीं छोड़ा औरंगजेब ने।
अपने पिता शाहजहां को इतनी भयानक यातनाएं दी है, इतनी भयानक यातनाएं दी है कि शाहजहां हर दिन चाहता था कि वो मर जाए, पर उसको मरने नहीं दिया। 7 साल तक जेल में रखा था शाहजहां को औरंगजेब ने, 56 से लेके 63 तक 7 साल तक कहाँ रखा है? जेल में। जेल का मतलब जेल ये वाली जेल नहीं है आजकल अपने जेल, आज तो जेल होती नहीं है, अब तो जेल में मजे होते हैं। अब तो बहुत सारे लोग जेल जाते हैं इसलिए कि यार करें क्या है, बाहर क्या करें, कुछ नहीं करने को, ठेला लगा लिया उसमें भी नहीं हो रहा कुछ भी, तो चलो जेल चलते हैं, वहां बढ़िया आराम से खाना मिलता है, दोनों टाइम नाश्ता मिलता है, चाय मिलती बकायदा, चाय नाश्ता खाना सब कुछ ओके मिलता है एकदम जेल में अंदर, व्यवस्थाएं बढ़ो। और जरा सी अगर कोई खाने में ऊंच नीच हो जाए, कोई सब्जी ढंग की नहीं बनी, रोटी में बाल आ गया, तो हड़ताल कर देते हैं जेल में रहने वाले कैदी। फिर अखबार में आती है अगले दिन, कैदियों को ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। तो आजकल तो जेल ही है, उस टाइम पे जेल का मतलब होता था एक भीतर ही भीतर तहखाने में कोई काली सी कोठरी होती थी जिसमें सूरज की रोशनी तक नहीं दिखती, उसमें पड़े रहो दिन भर, जंजीरों में बांध के पटक देते थे। अब जेल में कोई बांधते थोड़ी है, जेल तो खुली होती, आराम से उसमें काम करो, दाम करो, लोगों से मिलो चलो, बैठो बात करो, ताश पत्ती खेल लो। शाहजहां को 6 साल तक औरंगजेब ने जेल में रखा। शाहजहां को अपने सबसे प्रिय पुत्र, उसका सबसे प्रिय पुत्र कौन था? दारा। दारा का सिर भेजा काट के, दारा का सिर, कटा हुआ सिर, और उसको जो नौकर लेके गया था, जो सैनिक, उसको ये बोला कि ये शाहजहां को तब देना है जब वो खाना खाने बैठा। तो शाहजहां जब हाथ हाथ धो के खाना खाने बैठा, तब उसके सामने कि रुको रुको, कि क्या हुआ, कि औरंगजेब ने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। बेटा होगा बेटे ने, चलो इतने तोहफे देख लिए, आज ये भी देख ली। तो वो लाया थाली में, कपड़ा रखा हुआ था सिर के ऊपर, कपड़ा हटाया तो शाहजहां ने देखा दारा का सिर था। 1 महीने तक उल्टियां करता रहा वो, 1 महीने तक उल्टियां करता रहा शाहजहां। अब ये आपकी, ये अपनी जो अपन पढ़ते हैं उन किताबों में नहीं, ये कहानियां मिलती हैं आपको, इतिहासकारों ने जो कहानियां लिखी हैं, जो पुस्तकें लिखी बड़ी बड़ी, जैसे हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, तो हुमायूं की सारी बातें वहां मिलती हैं। शाहजहां नामा, तारीख आलमगीर, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें मिलता है। तो अपने इस अंग्रेजों को अपन क्या है, बहुत ऐसे मानते हैं, पर अंग्रेजों को, अंग्रेज बुरे नहीं थे, अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारत में कभी रेल नहीं चलती। और 1857 की क्रांति, इसको बंद कर दो, 2 मिनट बंद कर। तो अब हमने देखा भाई आउवा, आउवा में आपके आखिरकार एरनपुरा के सैनिकों ने आखिरकार इस तरह से विद्रोह करके, और धीरे धीरे वो 20 जनवरी ब्रिगेडियर होम्स, कौन आया आउवा में, कौन आया? ब्रिगेडियर होम्स, 1858 जनवरी, तब जाके आउवा को अंग्रेजों ने दोबारा जीत लिया और कुशाल सिंह चंपावत को क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो कहां तक लिख लिया? पुनः अधिकार किया, लिखो, एक लाइन और डालो अंत में, अंत में कुशाल सिंह चंपावत को माफ कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। अंत में कुशाल सिंह चंपावत को क्षमा कर दिया गया। अब देखो क्रांति जो अगली आती है अपने, वो आती है कोटा में। एरनपुरा के बाद में अगली क्रांति कहां होती है? कोटा की क्रांति थोड़ी अलग है। बाकी जगह आप देख रहे हो छावनियां क्रांति कर रही हैं, भाई आउवा की क्रांति एरनपुरा के सैनिक कर रहे हैं, नसीराबाद छावनी में, नीमच छावनी में, लेकिन कोटा में क्या होता है? कोटा में क्रांति करती है जनता। कौन करती है? जनता करती है। और कोटा में क्रांति का इतना भयानक रूप था कि जनता ने अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के मारा, अंग्रेजों के घर जला दिए, उनके बच्चे मार दिए, उनकी पत्नियों के साथ बहुत गलत गलत व्यवहार हुआ। तो कोटा में, अच्छा ये ऐसे ज्यादा वो मत रखो मन में, भावुक मत हो, क्योंकि ये सब प्रतिक्रिया थी। एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है।
तो ये एक्शन का क्या था, रिएक्शन। अंग्रेजों के और राजा के जो संबंध थे कोटा में वो अच्छे थे, तो अंग्रेजों के संबंध अच्छे थे तो जनता ने क्या किया, कोटा के राजा को बंदी बना लिया। कोटा के राजा को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। कोटा का राजा कौन था, राम सिंह। मैंने बताया था कोटा, जयपुर, बूंदी तीनों में कौन है, राम सिंह। भरतपुर में जसवंत सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, जसवंत भगवंत, याद रह जाएंगे। फिर मैंने बताया था आपको कि जोधपुर में, अब याद हो ही गया होगा, मेवाड़ में स्वरूप सिंह, ठीक है, बीकानेर में सरदार सिंह, ऐसे याद रखो इनको, ठीक है। तो होता क्या है कि कहां की पटे, कोटा, तो कोटा में कौन था, राम सिंह, और राम सिंह को क्या बना लिया जनता ने, बंदी बना लिया, बंदे को बंदी बना लिया। और राम सिंह को बंदी बना के उस पर कुछ सिग्नेचर करवा ली जनता ने कि भाई अंग्रेजों को मैं निकालता हूं मेरे यहाँ से, मैं अंग्रेजों की सहायता नहीं करूंगा, इस तरह का पन्ना लिखवाया और उस पर मोहर लगवा दी, किससे, राजा, तो बंदी बना लिया। राजा के रख दी गणपति पे बंदूक, ठीक, कर साइन। राजा ने कहा भाई ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, वहां पे क्रांति हुई। तो अपन थोड़ा लिखते हैं, एडिंग डालो, कोटा में क्रांति। यहाँ पे 2-3 लोग थे, उनको लिख लेते हैं और 2-3 घटनाएं लिख लेते हैं, फटाफट पूरा करते हैं इसको। लिखो, कोटा में क्रांति। कोटा की क्रांति जन क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई। कोटा में जो क्रांति हुई वो कैसे हुई थी, जन क्रांति के रूप में। कोटा की क्रांति जन क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई, जन क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई। लिखो, 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुई। एक चीज डालो भाई, प्रारंभ कब हुई, 15 अक्टूबर 1857, ठीक है, ये तारीख है वहां पे क्रांति के शुरू होने। लिखो, नेता, क्रांति के नेता कौन थे कोटा में, पहला लिखो मेहराब खान, मेहराब खान, लाला जयदयाल, मेहराब खान, जयदयाल, रतनलाल, मेहराब खान, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, हाँ, जियालाल, और लिखो, 4 हो गए क्या, कौन कौन हो गए देखो, मेहराब खान, लाला हरदयाल, अरे जयदयाल, रतनलाल और जियालाल, ये 4 नाम रख लो कोटा में। हालांकि पुस्तकों में 2 नाम मिलते हैं, पर क्या पता अपने क्वेश्चन कैसा आ जाए, तो 2 नाम एक्स्ट्रा लिखो तुम, ठीक है। कौन कौन हो गए कोटा में, मेहराब खान, लाला जयदयाल, रतनलाल और जियालाल, हो गए 4। लिखो, नेता हो गए। इसके बाद लिखो कोटा के शासक को, कोटा के शासक कौन है, राम सिंह। जनता ने बंदी बना लिया एवं, जनता ने बंदी बना लिया एवं अंग्रेज अधिकारियों को कोटा से पदच्युत, कोटा, जो कोटा में सरकार थी ना, कोटा की सरकार में अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जैसे पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, ठीक है, इनको सबको पद से हटा के और किसको सौंप दो, हमको सौंप दो। ये किसने कहा, जनता ने। तो ऐसे लिखो, क्या लिखा लास्ट, जोर से बोलो, क्या लिखा है, और अधिकारियों को बंदी बना लिया, ठीक है। तथा राजा से मांग की, लिखो लिखो, अंग्रेज अधिकारियों को थोड़ी बंदी बनाया, राजा को बंदी बनाया, राजा को बंदी बनाया एवं मांग की
हाँ, एवं अंग्रेज अधिकारियों को कोटा से को काट दो, ऐसे लिखो, कोटा को भी काट दो, ऐसे लिखो, अंग्रेज अधिकारियों को पद मुक्त करके, अंग्रेज अधिकारियों को पद मुक्त करके जनता को सौंपने की मांग की, पद मुक्त करके जनता को सौंपने की मांग की, जनता को सौंपने की मांग की। समझ में आया क्या? पढ़ो एक बार क्या लिखा है। आगे समझ में सही लिखा है। अब देखो मैं समझाता हूं। राजा को तो बंदी बना लिया और राजा से ये कहा कि ये अंग्रेज अधिकारी है ना, यहाँ पे मेजर बर्टन है, ये इन सबको क्या करो, आप पद मुक्त कर दो, यानी इनका पद छीन लो, इनको पद से हटा दो और हटा करके इनको किसको सौंप दो, हमको, ताकि हम इनका क्या करें, बढ़िया मैक मैसन वाला हाल कर ले, ठीक है ना, जो वहां हुआ था एरनपुरम, ऐसे। इसलिए अब लिखो आगे, मेजर बर्टन, कोटा का जो कौन था पॉलिटिकल एजेंट, मेजर बर्टन, उसके पुत्र, मेजर बर्टन, उसके पुत्र तथा एक डॉक्टर था, जो वो भी लिख लो, डॉक्टर सैंडलर, देखो मुझे जो नाम याद आ रहा है वो सैंडलर है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी तो कल बता देंगे, सैंडलर, ठीक है, लिखो, मेजर बर्टन, उसके पुत्र तथा डॉक्टर सैंडलर, लिख देता हूं, देखो बर्टन और बर्टन के बेटे, पुत्र, और एक था डॉक्टर सैंडलर, इनको क्या कर दिया, जनता ने मार दिया। डॉक्टर मेजर बर्टन को मार दिया, जो कि पॉलिटिकल एजेंट है, कहां का, कोटा का, उसके पुत्रों को मार दिया, और एक डॉक्टर था उसको भी मार दिया, अंग्रेज डॉक्टर था उसको भी। तो इस तरह से जनता ने क्रांति कर दी। आखिरकार अंग्रेजों ने मार्च में, अक्टूबर से लेके और मार्च में आके अंग्रेजों ने कोटा पर फिर से 6 महीने तक कोटा में, तो पहले तो ये लिख लो, मार दिया, लिख लिया क्या, डॉक्टर सैंडलर को मार के, फिर लिखो अगली लाइन, जनता ने कोटा पर क्रांतिकारियों की सहायता से 6 माह तक शासन किया, 6 माह तक क्या किया, शासन किया। फिर लिखो मार्च 1858 में मेजर रॉबर्ट्स एक सेना लेके आया था अंग्रेज। देखो आउवा में तो कौन आया था, ब्रिगेडियर होम्स, और यहां कौन आया है, मेजर रॉबर्ट्स तथा करौली के राजा मदन पाल, करौली के राजा का नाम क्या है, मदन पाल, की सेनाओं ने मार्च 1858 में मेजर रॉबर्ट्स तथा करौली के राजा मदन पाल की सेनाओं ने कोटा पर पुनः अधिकार किया। समझ गए? तो 6 महीने तक तो क्रांतिकारियों का अधिकार रहा, फिर अंग्रेजों का दोबारा अधिकार कोटा पर कब हुआ, 58 में, मार्च 1858। अब इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, देखो छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें तो हो गई मेरे ख्याल से, इसमें भी कुछ नहीं है। अब 2-4 बातें लिखो तो लिख लो इसमें जो है, बाकी जरूरत तो नहीं है।
लिखो, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ, भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, लिखाया था ना मैंने, मॉरिसन। और राजा कौन था? जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह ने मॉरिसन को कहा कि ऐसा है, देखो वहां पे मैकमेसन आप जैसा ही एक नाम था जोधपुर में, और उसका क्या हुआ आपको पता ही है, तो आप ऐसा करो थोड़े टाइम के लिए भरतपुर छोड़कर चले जाओ। तो मॉरिसन जो है उसने समझदारी दिखाई और वो भरतपुर छोड़ के चला गया। अगले ही दिन क्रांतिकारी उसे ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिला, तो वो उसकी जान बच गई। समझ में आया? तो भरतपुर के मैंने लिखा ही दिया, इसमें अब लिखने का क्या है, क्या याद रखोगे इसमें? राजा कौन था? जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। और मॉरिसन को सलाह दी कि भाई चले जाओ, चला गया। अब इसमें ये लिखा है, उसको लिखा है क्या? इसमें क्या लिखना है क्या? धौलपुर में कौन था? भगवंत सिंह राजा था। और वहां पे भी धौलपुर में भी देखो क्रांतिकारी आए थे। और हाँ, ये लिख लो, बस ये एक लाइन लिख लो, धौलपुर की क्रांति। इसमें दो लोग थे, रामचंद्र और हीरालाल। क्या नाम था? धौलपुर की क्रांति। और धौलपुर में क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? दो, रामचंद्र और हीरालाल। दो नेताओं के नाम लिख लो, धौलपुर की क्रांति, दो नेता हो गए रामचंद्र एवं हीरालाल। कौन थे? भगवंत सिंह। ठीक है। इसके अलावा देखो क्रांति में और छोटी मोटी बातें हैं, एक लाइन दो लाइन की बातें हैं, तो ऐसा करो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख लो। बुलेट पॉइंट जानते हो क्या? ऐसे लिख लो, देखो ऐसे ऐसे लिखते जाओ। पहला पॉइंट, बीकानेर का महाराजा कौन था? लिखो, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए राजपूताना से बाहर तक गए। अंग्रेजों पक्ष में लड़ने के लिए राजपूताना से कहां गए? बाहर तक गए। ठीक है। और लिखो, खैरवाड़ा, ब्याबर, देवली। क्या लिखोगे? खैरवाड़ा, ब्याबर और देवली। खैरवाड़ा, ब्याबर और देवली में सैनिकों ने क्रांति नहीं की। 3 छावनियों में क्रांति नहीं हुई, 3 में हुई थी। कहां कहां हुई थी? नसीराबाद, नीमच और एरिन। ठीक, तो कहां कहां नहीं हुई? खैरवाड़ा, ब्याबर और देवली। खैरवाड़ा, ब्याबर तथा देवली में क्रांति नहीं हुई। और लिखो, जयपुर में क्रांति की घटनाओं पर, बहुत छोटी घटनाएं हुई थी, छिटपुट घटनाओं पर महाराजा राम सिंह द्वारा, राम सिंह थे, शुरू में ही नियंत्रण कर लिया गया। जयपुर में क्रांति की घटनाओं पर महाराजा राम सिंह के द्वारा शुरू में ही नियंत्रण कर लिया गया। अब देखो, कुछ मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ सामंत जो थे, वो सामंत भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। मैंने आप बताया था, पहला कारण तो यही था कि सामंत नाराज थे। तो ऐसे सामंत कौन कौन थे जिन्होंने क्रांति में सक्रिय भाग लिया? तो लिखो, सामंतों में एक है सलूम्बर, और सलूम्बर में कौन होते हैं? चूंडावत। तो सलूम्बर के केसरी सिंह चूंडावत। कौन? केसरी सिंह चूंडावत। कोठारिया के जोध सिंह राठौड़। केवल जोध सिंह लिखते ना, राठौड़ का मुझे पता नहीं है ना। आऊबा के तो सबको पता ही है, कुशाल सिंह चंपावत। और शाहपुरा वालों ने नीमच के सैनिकों को शरण दी थी, तो शाहपुरा के शासक, इन सब ने क्या किया था? क्रांतिकारियों का सहयोग किया था।
तो लिखो, इन सभी सामंतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। इन सभी सामंतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अच्छा, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शाबाश, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन डालो, ऐसे पूछ लिया था याद कराने के लिए। अगली लाइन डालो, तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में सुना है क्या? तात्या टोपे ने राजस्थान में राजपूताना में क्रांति के समय 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है, और दोनों युद्धों में अंग्रेजों को हराया भी था और एक में हारे भी थे। तो लेकिन सहायता नहीं मिल पाई। टोंक में अधिकार कर लिया था, अपने भीलवाड़ा से उन्होंने पैसे लिए थे, ठीक है। तो तात्या टोपे ने गतिविधियां की थी, तो लिख लो, क्रांति के समय तात्या टोपे राजपूताना आए। तात्या टोपे लिखना तो आता है ना, तात्या, बचपन में खेला हुआ तात्या। तात्या टोपे कहाँ आए? राजपूताना आए, और उन्होंने टोंक का नवाब था उस टाइम पे मीर आलम। टोंक का नवाब तो वो था बाजिद अली शाह था क्या? वो तो अवध का था। टोंक का नवाब वजीर अली कुछ ऐसे था, ठीक है, लेकिन उसका मामा था मीर आलम खां। तो लिखो, टोंक के नवाब के मामा, राजपूताना आए, टोंक के नवाब के मामा मीर आलम खां। टोंक के नवाब के मामा मीर आलम खां का सहयोग प्राप्त किया। मीर आलम खां का क्या किया? सहयोग प्राप्त। नवाब तो अंग्रेजों की तरफ था, लेकिन नवाब का मामा किस तरफ था? क्रांतिकारियों की तरफ, ठीक है, मीर आलम खां। हाँ, टोंक के नवाब के मामा मीर आलम खां। टोंक का नवाब देखो, सर्च कर लेना एक बार, वजीर अली था, कौन था? कोई पूछेगा नहीं, केवल इतना याद रखना, तात्या टोपे आए थे। टोंक के नवाब जो था उसमें नवाब को नहीं पूछेगा, मीर आलम खां को पूछेंगे। किसने सहयोग किया था तात्या टोपे का? मीर आलम खां, ठीक है। फिर लिखो, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर तात्या टोपे का प्रभाव रहा। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर तात्या टोपे का क्या रहा? प्रभाव। जल्दी लिखो, कहां सो जाते हो? अब ये देखो, इसमें भी वो नवाब का नाम तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी ये लिख रखा है, टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। नवाब का नाम इसमें भी नहीं दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, अपने आगे पढ़ो। अब देखो, क्रांति की असफलता के कारण लिखो, क्रांति की असफलता के कारण। अच्छा, ये क्रांति असफल हो गई, तो अपने असफलता के कारण भी तो पता होने चाहिए ना। तो लिखो, क्रांति की असफलता के कारण। अब क्रांति की असफलता के कारणों को जानने से पहले आप मुझे ये बताओ कि क्रांति के होने के कारण तो याद है क्या आपको? एक बार दिमाग पे जोर डालो, कोशिश करो, याद है आपको? आपको एकदम से लग रहा है कि क्या पूछ लिया? आपको याद है? मैं 100% श्योर हूं भाई। आप अपने मुझे मत बताओ
मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने मन से पूछो कि आपको याद है क्या? आपको याद है, मैं श्योर हूं 100%। अपने मन में विचार करो क्या क्या कारण थे, सभी अपने मन में ही विचार करो, बोलो मत। डोंट मूव योर लिप्स, होठ नहीं हिलाने, केवल विचार करो कि ध्यान आ रहे हैं क्या? ध्यान लगाओ एक बार। क्यों हुई थी क्रांति? कौन कौन लोग नाराज थे? आ रहे ना, दिमाग में आ रहे ना? मैं श्योर हूं कि सबको आ रहे होंगे। मुझे अपने आप पे इतना घमंड है, मुझे पता है कि मैंने बताए हैं यार, ऐसे कैसे भूल जाओगे? मुझे पता है। तो आपको ये आ रहा होगा कि भाई सामंत नाराज थे क्योंकि राजाओं और सामंतों के संबंध क्या हो गए थे? खराब हो गए। आपको पता है किसान नाराज थे, व्यापारी परेशान थे, जनता पे राजाओं का ध्यान नहीं था, जनता परेशान थी। सामाजिक रीति रिवाजों में क्या कर रहे थे अंग्रेज? हस्तक्षेप कर रहे थे, जनता नाराज थी, ठीक, और भेदभाव कर रहे थे अंग्रेज। तो ये सब क्रांति कारण थे क्या? याद है भाई? इनमें से कोई भी ऑप्शन में आएगा तो पहचान जाओगे। अब एक क्रांति की असफलता के कारण, अब तो लिखाऊं या ऐसे ही याद करा दूं? देखो, क्रांति असफलता के कारण मैं याद कराता हूं, फिर तुम्हारी मर्जी है लिखा दूं। सुनो ध्यान से। देखो भाई, क्रांति असफल हुई। पहली बात तो आपको लग रहा है कि असफल हुई? कैसे पता चल रहा है असफल हुई? क्योंकि एरनपुरा में आखिरकार जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स आता है और वो एरनपुरा यानी आउवा के किले को ध्वस्त कर देता है, क्रांतिकारियों को हरा देता है। कोटा में ब्रिगेड मेजर रॉबर्ट्स आता है, वो हरा देता है, ठीक है। नसीराबाद वाले सैनिक जो हैं वो दिल्ली में जाके हार जाते हैं। नीमच वाले हैं वो भी अपने रास्ते में पहुंचते हैं, तब तक क्रांति खत्म हो जाती है। दिल्ली पे सबको हरा ही देते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी लड़ते हुए मारी जाती है। आखिरकार क्रांति क्या हुई थी? असफल हुई थी ना। अब ये तो अपने को पता चल गया कि भाई असफल तो हुई, सफल नहीं हुए। कोटा में 6 महीने तक शासन किया, लेकिन फिर अंग्रेजों ने दोबारा हरा दिया उनको, लास्ट में तो हराया ना। तो इससे ये पता चलता है कि क्रांति असफल हुई। लेकिन असफल क्यों हुई? सबसे बड़ा पहला कारण जो आता है वो ये, क्रांति अलग अलग टाइम पे हुई, अलग अलग जगह पे। अंग्रेजों को लगा आज वहां हो रही है, चलो वहां जाके मारे जाते हैं, आज वहां हो रही है, वहां जाके मारे जाते हैं। अब मान लो एक साथ हो जाती सब जगह, तो अंग्रेज कहां कहां जाते? अलग अलग जगह हो रही है, अंग्रेजों को सुविधा हो रही है। 1 महीने पहले आउगा में हुई है, आउगा के 1 महीने बाद, भाई सितंबर में कहां हुई थी? एरनपुरा आउगा हुई थी ना, जोधपुर में। कब हुई थी? सितंबर, 8 सितंबर, 18 सितंबर, 21 अगस्त, 21 अगस्त को शुरू हुई थी। जब आउगा में हो रही थी उस टाइम पे कहीं और भी हो रही थी क्या? उस टाइम पे कोटा वाले ये इंतजार कर रहे थे कि पहले भाई इनको लड़ लेने दो, जब ये हार जाएंगे तब अपन करेंगे। अगर उसी टाइम पे कोटा वाले शुरू हो जाते तो अंग्रेजों को ये दिक्कत हो जाती कि भाई इनको रोकें या उनको रोकें। तो सबसे बड़ा कारण जो असफलता का था वो क्या? क्रांति अलग अलग समय पे, यानी कि योजना नहीं थी क्रांति, प्लानिंग होनी चाहिए। आप अगर कोई आप में से एक व्यक्ति खड़ा होके और अगर किसी तरह का नारेबाजी करता है, रोकता है, तो मैं उसको रोक दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा करता है, उसको भी रोक दूंगा। लेकिन आप सभी मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे नारेबाजी करने में, मुझे लगेगा कि यार अपने चलो, अपने यहाँ रहने का कोई मतलब यही होगा ना। तो एक साथ क्रांति नहीं हुई, पहला कारण। समझ में आया क्या? पीछे समझ में आया क्या कारण है पहला? है कि भाई क्रांति अलग अलग समय पर शुरू, एक साथ कहीं भी नहीं, ठीक है। आपने देखा नसीराबाद वाले तो 28 मई को ही कर रहे हैं, मई, इस महीने में नसीराबाद, अभी मई चल रहा है ना, 24 मई आज, यानी अपने से 4 दिन बाद नसीराबाद वालों ने कर दी। फिर उसके 2-3 महीने बाद तब जाके जून में कौन कर रहे हैं? 1 महीने बाद कौन कर रहा है? अरे अगले महीने कर रहे हैं मान लो, लेकिन 2-3 महीने बाद कौन कर रहे हैं? 21 अगस्त में कौन कर रहे हैं? फिर उसके 1 महीने बाद कौन कर रहे हैं? कोटा वाले। और पूरे देश में भी यही हाल था, कोई कब कर रहा है, कोई कब कर रहा है, जिसके जब मर्जी आएगी तभी कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं। अंग्रेजों को बढ़िया खुशी होती है, अंग्रेजों के पास साधन थे, उन्होंने कहा अच्छा अभी वहां हो रही है, चलो वहां पे, तो वो अपने सेनाओं को भेज देते थे। लेकिन अगर एक साथ क्रांति हो जाती तो अंग्रेज अपनी सेना को इतनी जगह भेज नहीं पाते, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ता। पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण है अंग्रेजों के पास साधन थे,
वे अंग्रेजों की सेना थी, खुद के पास बंदूकें थी, खुद के पास सब कुछ था, और अपने वाले जो थे इनके पास लाठी डांडे बाटे और जो बंदूकें वहां से जो चुरा लाए थे उठा लाए थे वो थी। उनमें गोली खत्म हो गई तो उन बंदूकों को फिर लाठी बनाया उन्होंने। भाई बंदूक है, बंदूक इतनी बड़ी होती है, बंदूक में जब गोलियां गोलियां तो ले आए पर इतना तो भंडार तो है नहीं उनके पास। जो गोलियां चला दी और गोलियां खत्म हो गई, अब वो बंदूक क्या बन गई, लाठी बन गई। तो संसाधनों का क्या था इनके पास, अभाव। जबकि अंग्रेजों के पास तो भंडार भरे पड़े। अंग्रेजों के पास, अंग्रेज पूरे विश्व की शक्ति थी, पूरे विश्व की, भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजों से बड़ा कोई नहीं था उस टाइम। तो उनके पास गोलियों की क्या कमी है, जहाज के जहाज भर के आ जाए गोलियों, इतनी गोलियां, इतनी बंदूकें, इतनी तोपें उनके पास। तो इसलिए दूसरा कारण क्या बना, संसाधनों का अभाव। हमारे पास संसाधन, संसाधन कहते हैं चीजों को, काम की चीजें जो थी, संसाधन जो थे वो हमारे पास कम थे, जैसे बंदूकें, तोपें, गोलियां, है ना, और उनके पास थे। तीसरा कारण ये था कि जितने भी राजा थे वो सारे राजा किसके पक्ष में लड़ रहे थे, जोधपुर में तख्त सिंह अंग्रेजों के पक्ष में लड़ रहा है, बीकानेर का सरदार सिंह तो अंग्रेजों के पक्ष में बाहर तक जा रहा है, मेवाड़ में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, जयपुर का राम सिंह, कोटा का राम सिंह, बूंदी का राम सिंह और उदयपुर का स्वरूप सिंह। ये सारे के सारे जो शासक थे, करौली का मदन पाल कोटा की क्रांति दबाने गया था, करौली का कौन, मदन पाल, कोटा क्रांति को दबाने। तो सारे राजाओं ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों, राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कैप्टन शावर्स ने, कैनिंग ने ये कहा था, लॉर्ड कैनिंग था, अपने गवर्नर जनरल था भारत, पूरे भारत का गवर्नर जनरल वो था। कैनिंग ने कहा था कि राजाओं ने तूफान में नौका का काम किया। ये जो 1857 की क्रांति थी ये बहुत बड़ा तूफान था, लेकिन इस तूफान में पाल बांधने का काम, इस तूफान को रोकने का काम किसने किया, राजाओं ने किया। अगर राजा लोग हमारा साथ नहीं देते तो हम इस तूफान में बह जाते, उड़ जाते। किसने बोला, कैनिंग। आपके स्टेटमेंट कभी पूछ ले तो, हालांकि ये आपके लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, जब आप बड़े हो जाओगे, बड़ी तैयारी करोगे, तब आप दोबारा मेरे पास आओगे ना, तब मैं आपको 6 महीने तक इतिहास पढ़ाऊंगा, पूरा क्लास में ही खत्म, यहीं पे रटा देंगे। तो इतिहास फिर इतिहास मेरा थोड़ा कमजोर है, फिर पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी ठीक आती है मुझे, हिस्ट्री मेरी थोड़ी ऐसी ही। तो कैनिंग ने कहा कि तूफान में पाल बांधने का काम किसने किया है, राजा ने। फिर तात्या टोपे जो राजस्थान आया था, तात्या टोपे राजस्थान आया तो राजस्थान में उसको भरपूर सहायता नहीं मिली। वो इधर उधर भागता फिरता था कि भाई तुम सहायता दे दो, तुम सहायता दो, नहीं हम नहीं देंगे। तो तात्या टोपे को सहायता नहीं मिली। ये चौथा कारण असफलता का। पांचवा कारण कि क्रांतिकारियों के पास लीडरशिप नहीं थी। क्या नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी। इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, टाइम ही हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है। देखो भाई, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ था कि ये जो आपका यहां पे क्या है, अजमेर यहां मान लो आप, ठीक है, यहां अजमेर है। और अजमेर में आपको पता है, अजमेर में एक दुर्ग पड़ा होगा आपने, मैगजीन पढ़ा है क्या? मैगजीन का मतलब क्या होता है? उसका नाम पहले था अकबर का दुर्ग, अकबर ने बनवाया था उसको, फिर बाद में उसका नाम पड़ा मैगजीन अंग्रेजों के समय। और मैगजीन इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें, मैगजीन का मतलब होता है जो बंदूक की गोलियां जिसमें होती है ना, उसको कहते हैं मैगजीन। तो इस दुर्ग का नाम मैगजीन इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों का, राजस्थान का, राजपूताने का सबसे बड़ा जो शस्त्रागार था ना, वो क्या था, ये मैगजीन। अब नसीराबाद वाले जो है ना, ये अजमेर के पास नसीराबाद है, यही तो है। नसीराबाद वाले जो क्रांतिकारी हैं वो क्रांति करते हैं, और क्रांति करके ये क्या चाहते हैं कि भाई दिल्ली चलते हैं। अंग्रेजों को सबसे बड़ी चिंता जब पता चला कि नसीराबाद वालों ने क्रांति कर दी है, तो अंग्रेजों को एक ही चिंता थी कि यार अब ये क्या करेंगे, अब ये मैगजीन में जाएंगे। मैगजीन बोले तो दुर्ग, और मैगजीन में सबसे बड़ी बंदूकें, तोपें, गोला बारूद, गोलियां, सब कुछ कहां रखा हुआ है, मैगजीन दुर्ग में।
तो मैगजीन दुर्ग में से ये क्या करेंगे, सारे हथियारों को लूट लेंगे। और फिर अगर ये सारे हथियार लूट लिए तो इनको साल भर तक भी युद्ध लड़ना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने हथियार थे वो। करना क्या है, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर के ले जाना ही तो है। अब उस टाइम पे जो है ट्रक तो होते नहीं थे, बैलगाड़ियों में भर के ले जाओ। तो 10-20 बैलगाड़ियां बुलाओ, 50 बैलगाड़ियां बुलाओ, दिक्कत क्या है, भर भर के ले जाओ। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं चला, इन्होंने इसके बजाय क्या सोचा कि अपने कहां चलते हैं, दिल्ली। इनको इतनी समझ नहीं आई कि यदि अगर अपन इनको लूट लें, इन हथियारों को, तो क्रांति का रुख ही अलग होता। लेकिन ये समझ कब आती है, जब नेतृत्व होता है। आप लोग कोचिंग क्यों आते हो, ताकि आपको पता चल सके कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसलिए कोचिंग आते हो। इन लोगों ने कोचिंग नहीं की, इनको पता ही नहीं था कि कहां जाना है और कैसे, इसलिए ये दीवार में क्या मार रहे थे, सिर तुक्के मार रहे थे, धूल में लट्ठ मार रहे थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब क्या करें भाई, नसीराबाद में स्पोर्टिसबुर्ग और कर्नल न्यूबरी दोनों को मार दिया। नसीराबाद की छावनी में जो बंदूकें थी वो ले ली, लूट ली, जो गोलियां थी वो भी ले ली। अब क्या करें, अब उनका कोई नेता तो है नहीं, सारे सैनिक बराबर वाले हैं, आप लोग ही हो सारे, मान लो। तो सारे एक दूसरे में ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, तो के वोट कर लेते हैं सबसे ज्यादा, यार दिल्ली चलो, क्रांति दिल्ली में हो रही है, चलो दिल्ली चलो। तो ये लोग दिल्ली की तरफ, जबकि इनको करना क्या था, इनको पहले जाना था इसमें, इसको लूटना था, इसके पूरे हथियारों को ले लेना था, उसके बाद जाके दूसरे क्रांतिकारियों से संपर्क करना था और फिर एक गठबंधन बना के, संगठन बना के फिर लड़ना था। लेकिन ये सारी बातें बताए कौन इनको, नेतृत्व था। तो पांचवा या छठा जो भी है वो कारण था कि क्रांतिकारियों के पास नेतृत्व का अभाव, मार्गदर्शन नहीं मिला इनको, नेतृत्व नहीं मिला। अभी उस टाइम पे कहीं आ जाते डिवाइन क्लासेज में तो इनको पता चल जाता कि भाई ऐसे ऐसे लड़ना है, लेकिन ये नहीं कर पाए।